नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं। आप मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर मदरसा पैरा टीचर के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है। मदरसा बोर्ड ने 10% वेतन वृद्धि के आदेश फिलहाल जारी किए हैं और वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड ने यह आदेश जारी किए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ये निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ये आदेश दिए गए हैं। ये एक अच्छी खबर है मदरसा पैरा टीचर के लिए, राहत की खबर कही जा सकती है एक तरह से। इस कोरोना के दौर में 10% वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए मदरसा बोर्ड ने और 1 अप्रैल 2021 से वेतन वृद्धि का ये लाभ मिलेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने फिलहाल ये आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो जयपुर से खबर है मदरसा पैरा टीचर के लिए, ये अपने आप में राहत की खबर है। 10% वेतन वृद्धि के लिए यह आदेश जारी किया गया है और जो आदेश है वो 1 अप्रैल वेतन वृद्धि 2021 से लागू हो जाएगी और साथ ही साथ इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को बाकायदा निर्देश भी दे दिए गए हैं। संजय वर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। संजय, क्या और ज़्यादा अपडेट इस खबर के बारे में, क्योंकि एक राहत भी खबर है इस कोरोना काल में मदरसा पैरा टीचर के लिए। बिल्कुल शंकर, बता दूं कि मदरसा पैरा टीचर्स की राजस्थान सरकार से काफी समय से मांग चल रही थी कि उनको मिलने वाला मानदेय बहुत कम है, इसलिए इस मानदेय को बढ़ाया जाए। सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी और उसमें वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता थी। वो अनुमति आज मिल गई है। अब मदरसा जो टीचर हैं बोर्ड की तरफ से उनको जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिए गए हैं। मदरसा टीचर की जो मानदेय उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। ये एक मदरसा पैरा टीचर के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उनकी काफी समय से चल रही मांग को सरकार ने इस कोरोना काल में मान लिया है और उनको राहत देने का काम किया है। जी शंकर, बिल्कुल, ये अपने आप में राहत की खबर है संजय, और ये कही जा सकती है कि कोरोना काल में ये काफ़ी दिनों से मांग भी हालांकि चल रही थी, जिसे अब मान लिया गया है। 10% वेतन वृद्धि के जो आदेश हैं वो फिलहाल जारी किए हैं मदरसा बोर्ड ने। फिलहाल संजय वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर टीम महेश जोशी ने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए। जयपुर के नाहरगढ़ रोड स्थित आखिरी चौराहे पर टीम महेश जोशी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने रक्तदान शिविर की शुरुआत कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और महेश जोशी ने कोविड मरीजों और उनके परिजनों की सेवा के लिए जन रसोई का भी शुभारंभ किया है। उनका ये कहना है कि रोजाना 500 पैकेट भोजन कोविड सेंटर्स पर बांटे जाएंगे। जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ते खबर अलवर से, जहां पर कलेक्टर के चैम्बर में शहर विधायक सहित तमाम बीजेपी के 5 नेता धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक संजय शर्मा ने जिले के अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर लोग आते हैं, अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं, अस्पताल वाले कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन अलवर से ऑक्सीजन दूसरे जिलों में भेज रहा है। कांग्रेस सरकार के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कहने पर मरीजों को भर्ती किया जाता है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि आपदा में जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा, लेकिन विधायक के धरने पर बैठने के कुछ ही देर बाद ही कलेक्टर किसी काम से चले गए। तो ये अस्पतालों की अव्यवस्था, ऑक्सीजन की कमी को लेकर किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार जो आरोप लगाए हैं उसमें कहा गया है कि लोग ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, मांगते हैं, लेकिन संजय शर्मा जो कि अब सिस्टम से परेशान होकर धरने पर बैठे हैं। और बारा के मेला ग्राउंड चौक पर उचित मूल्य की दुकान पर सुबह से ही लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आए। यहां पर कोरोना महामारी के चलते धारा 144 लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
उचित मूल्य की दुकान पर गरीब असहाय लोग तो कम ही पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो पहले अपना खाद्यान्न लेने के लिए वहां पर भीड़ जमा करते हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं हो पा रहा है। तो 12 की तस्वीर है, तस्वीर डरा भी नहीं। आप देखिए लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन दूर दूर तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आपको बहुत कम नजर आएगा। धारा 144 लागू होने के बावजूद ये हाल है प्रदेश में कि इस कदर लोग लापरवाह बने हुए हैं कि कोरोना के नियमों को ही भूल गए हैं। खाद्यान्न की दुकान पर जब लोग पहुंचे तो लंबी लंबी लाइनें थी, न सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक, और कई महिलाओं के चेहरे से मास्क आपको गायब मिलेगा। और खबर अलवर से, जहां पर 18 से ऊपर उम्र के लोग वैक्सीन लगाने के लिए कोविड साइट पर मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नंबर नहीं आ रहा है। जब भी सेशन साइट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं तो 15 मिनट में ही वो फुल हो जाता है। तीसरे दिन भी अलवर के लोग इस मशक्कत में अपना समय खराब कर रहे हैं। असल में अलवर को अभी केवल 20,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं, जो काफ़ी कम है, इसीलिए सेशन साइट भी कम है। और जानकारी ये मिली है कि हर दिन टीका लगाने का समय पूरा होने के बाद रात करीब 8 बजे के बाद साइट पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाते हैं। और अलवर के सबसे बड़े निजी अस्पताल सानिया हॉस्पिटल से बाहर बोर्ड लगा दिया कि उनके यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मरीज भर्ती नहीं कर सकते हैं। सोमवार दोपहर को ही अस्पताल में भर्ती होने दिल्ली से आए एक मरीज का ऑक्सीजन लेवल से 50 मिला। मरीज के पिता का कहना है कि दिल्ली से यहां आ गया, लेकिन अब जाऊं तो जाऊं कहां। परिजन हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते रहे कि हमारा मरीज ऑक्सीजन की बदौलत जिंदा है, वो मर जाएगा। अस्पताल के बाहर एक मरीज फुटपाथ पर पड़ा दिखा, जिसे भी भर्ती नहीं किया जा सका। तो ये लापरवाही देखिए आप एक तरह से है। और दूसरे ये आरोप लगता है अस्पतालों में कई बार कि ऑक्सीजन होती है लेकिन मरीज को एडमिट नहीं किया जाता है। ये परिजन कई बार ऐसे आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगाते रहे हैं और वजह इसके पीछे यही बताई जाती है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अस्पताल इसमें क्या करें। लेकिन ऐसे में मरीज कहाँ जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन अगर अस्पतालों में खत्म हो गई है, एक उम्मीद के साथ मरीज आता है अस्पताल में कि उसे जिंदा रखा जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट पर जितने भी मरीज हैं उनको सही तरह से ऑक्सीजन मिले। लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी होंगी, बहुत सारे अस्पताल ऐसे जहां पर कई मरीज जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनकी मौतें हुई हैं। और झालावाड़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या ज्यादा होने से बेड फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को लेना ही बंद कर दिया है। अब सिर्फ गंभीर कोविड मरीजों का ही जांच की जा रही है और साथ ही साथ मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी होने पर ही वहां पर लाया जा रहा है। बाकी जगह से रेफर होने के जो मरीज आए उनसे पहले पूछताछ होती है, बेड खाली है या नहीं है। बेड खाली होने पर रेफर की परमिशन जिला अस्पताल से लेने पर ही रेफर किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अस्पताल जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन बेड्स की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर झुंझुनू के हालात बिगड़े हैं। कोरोना मामलों को लेकर अलर्ट जोन में झुंझुनू आया है। आज 29 गांव में एक साथ कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जी हां, करीब 61 गांव में कोरोना की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में दूध, सब्जी के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। लगातार कोरोना केसों के कारण झुंझुनू के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये मारामारी आप देखिए किस तरह से राजस्थान के अलग अलग शहरों में है, जहां पर समस्या है, लोगों को ज़रूरी चीज़ें बहुत मुश्किल से ही मिल पा रही है, क्योंकि लगातार इस झुंझुनू की अगर हम बात करें वहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और इसीलिए अब यहां पर रोल आता है स्वास्थ्य सिस्टम का, अस्पतालों का, जहां पर मरीज भर्ती होने के लिए जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने से समस्याएं मरीजों को ही होती हैं। आज 29 गांव में एक साथ कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और करीब 61 गांव में कोरोना की वजह से
सन्नाटा भी है और ये होना भी चाहिए, तभी इस कोरोना को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग घर पर रहेंगे तो एक जिम्मेदारी सबकी है कि इस कोरोना को ऐसे ही हराना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।